आरबीआई ने अब इनकी नाक में नकेल डालने का काम कर दिया है। अब कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी गैर कानूनी तरीके से आपसे रिकवरी नहीं कर सकती। नहीं पैसे हैं तो राहु केतु ग्रह तो क्या करेगा, दुनिया का कोई ग्रह धरती पे आके आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और ये चवन्नी छाप कुत्ते, भिखारी, जुआरी, नंग, भीखमंगे, जेबी रोड के दल्ले हैं कुत्ते, अगर ये बकवास कर रहे हैं, रस कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं तो इनकी दुकान में पेट्रोल के कोटन लगा दो। अगर टाइम पे पेट्रोल का कोटन नहीं आया तो इनके लेटर बॉक्स के अंदर पेट्रोल डाल दो, बहुत खराब कर दो इनका कुत्तों का। हुक्म की तामील हो। साथियों, इनसे डरे घबराए नहीं। सबसे पहले बैंकिंग को समझे। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी अगर आपकी किसी भी तरह की ईएमआई डिफॉल्ट हो गया या आपका क्रेडिट कार्ड का मिनिमम जो कि ब्याज होता है, इंटरेस्ट होता है, पढ़े लिखे आदमियों को पागल बनाया जा रहा है। किसी पैडल रिक्शा चलाने वाले का आपने क्रेडिट कार्ड बना देखा? किसी भिखारी का क्रेडिट कार्ड बना देखा? अरे भाई, कोई जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उसको फुद्दू बनाया जा रहा है, पागल बनाया जा रहा है। 60% ब्याज लिया जा रहा है, 60% से लेके 100% तक। और भगवान ना करे अगर आपसे वो मिनिमम भी नहीं दिया गया, वो ब्याज नहीं दिया गया, तो ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के उसको 200% कर देते हैं, डबल कर देते हैं अगले 3 महीने में। इससे बचें। जब भी आपका क्रेडिट कार्ड का डिफॉल्ट होगा, जिस दिन ईएमआई डिफॉल्ट होगी या अन्य किसी तरह का लोन डिफॉल्ट होगा, आपका पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या अन्य किसी तरह का लोन है, जो भी आपने प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, सीसी लिमिट करवाया, लैब करवाया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, होम लोन लिया, अन्य किसी तरह का लोन लिया, जैसे ही आपकी एक ईएमआई डिफॉल्ट होती है, बैंकिंग की भाषा में उसको बोलते हैं एसएमए, स्पेशल मेंशन अकाउंट 1। 2 ईएमआई डिफॉल्ट होती है एसएमए 2, स्पेशल मेंशन अकाउंट 2। 3 ईएमआई डिफॉल्ट होती है एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसा पैसा जो बैंक या एनबीएफसी कंपनी की नजरों में अब उसको फायदा नहीं दे रहा। अब सवाल ये आता है, बहुत से आदमी हमारे पास आते हैं, टेलीफोनिकली भी जुड़ते हैं, कमेंट भी करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे कि सर हमारा 8 महीने से ईएमआई डिफॉल्ट है, हमारा तो एनपीए में गए ही नहीं, और 9 महीने के बाद आपका लोन जो है वो राइट ऑफ हो सकता है। राइट ऑफ का मतलब है बैंक ने उसको अपने लेजर में से, अकाउंट में से, बाई खाते में से डिलीट कर दिया, अपने पोर्टफोलियो में से अपना पोर्टफोलियो साफ सुथरा कर लिया है। बैंकिंग की भाषा में उसको बट्टा खतना कहते हैं। बाद में बैंक उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में किसी अन्य बैंक या एनबीएफसी कंपनी को, छुट्टे को बेच देता है। फिर उसके चवन्नी छाप कुत्ते पीछे लग जाते हैं, लेकिन वो बेचता स्क्रैप के रेट में है। अब बहुत से आदमी कहते हैं कि सर हमारा 8 महीने हो गए एनपीए में नहीं गया, या 12 महीने हो गए राइट ऑफ ही नहीं हुआ। भाई एनपीए में 3 महीने के बाद जा सकता है, 9 महीने के बाद राइट ऑफ हो सकता है, लेकिन ये दोनों बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पे निर्भर करता है। मतलब उनकी मर्जी है वो इसको डाले या ना डाले। ज्यादातर एनपीए में क्यों नहीं डालते किसी भी लोन को? ज्यादातर छोटे लोनों को नहीं डालते। अब छोटे लोन की परिभाषा क्या है, डेफिनेशन क्या है? भाई किसी एनबीएफसी कंपनी के लिए तो 50,000 रुपए भी ज्यादा है, बड़ी रकम है, और किसी बैंक के लिए 5 लाख रुपए भी कम रकम है। तो डिपेंड करता है कि किस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी काम कर रहे हैं। इनकी थोड़ी थोड़ी जो पॉलिसी है वो डिफरेंट है, मतलब थोड़ी थोड़ी इनकी पॉलिसी अलग है। ऐसा नहीं है कि सबकी सेम पॉलिसी है। डिपेंड करता है कि उस टाइम कितनी लिक्विडिटी है इनके पास, कितना पैसा है, कैश इन फ्लो कितना है इनके पास, उस पर डिपेंड करता है कि आपके लोन को एनपीए में डालेंगे कि नहीं डालेंगे। ज्यादातर बड़े लोन को और सिक्योर लोन को एनपीए में डालते हैं, उसको राइट ऑफ नहीं करते, और ज्यादातर छोटे लोन को, अनसिक्योर लोन को एनपीए में ना डाल के सीधा उसको राइट ऑफ कर देते हैं। क्योंकि अगर एनपीए में डालेंगे तो जैसे इनका एनपीए का रेशियो बढ़ेगा, खुद से ही नंगड़ हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, पीछे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया। क्यों डूब गया? उसका 26% एनपीए हो गया। मतलब सामान्य बोलचाल की भाषा में उसने 100 आदमियों को लोन दिया, 26 आदमियों ने वापसी दिया, तो नंगड़ हो गया, ताला लग गया। क्यों? वाई? भाई
हर बैंक एनबीएफसी कंपनी ऑनलाइन है और हर बैंक एनबीएफसी कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड है। जैसे इनका एनपीए बढ़ेगा तो इनका शेयर जो है वो चूहा बन जाएगा, मुस्सा बन जाएगा, रैट बन जाएगा, कैच लिगड़ जाएगी इनकी। 100 रुपए का शेयर जो है इनका 2 रुपए में नहीं बिकेगा अगर इनका एनपीए का रेशो बढ़ गया। और एनपीए का रेशो बढ़ेगा तो लोग सेविंग अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, करंट अकाउंट नहीं खुलवाएंगे, एफडी नहीं करवाएंगे, आरडी नहीं करवाएंगे, एनईएफटी नहीं करवाएंगे, आईएमपीएस नहीं करेंगे, किसी भी तरह की बैंकिंग उस बैंक के साथ नहीं करेंगे क्योंकि लोग डर जाते हैं। अब सब कुछ ऑनलाइन है। अगर एनपीए का रेशो बढ़ेगा, ऐसा नहीं है कि उसको हाइड कर देंगे और रिफ्लेक्ट करेगा। भाई कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी है, देखो कोई भी आदमी या बैंक एनबीएफसी कंपनी किसी को भी लोन देगा, सारी दुनिया का डेटा है भाई, कुछ ना कुछ तो उसके पैसे मरेंगे ही, कुछ ना कुछ तो उसके रुकेंगे ही। ऐसा तो हो नहीं सकता कि 100 आदमियों को लोन दिया और 100 के 100 ही वापसी दे देंगे, पूरे ही दे देंगे। फिर तो इतना बड़ा राजा कोई नहीं भाई दुनिया के अंदर, क्योंकि ब्याज तो उसका राज खो देगा जो जिसने ब्याज पे पैसे ले रखे। तो एक लिमिट है, अगर 26% तक 15% से भी जैसे ऊपर चले गया, 10% से 10 से 15% की ब्रैकेट में अगर आ गया तो ये रेड जोन में आ जाते हैं, लोग डरना शुरू हो जाते हैं। अब आरबीआई की गाइडलाइंस क्या है? भगवान ना करे जो बैंक में आपने पैसा रखा है अगर वो बैंक डूब गया, जैसे लक्ष्मी विलास बैंक डूब गया, उसको ताला लग गया, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे, भले ही आपके 5 करोड़ रुपए उसमें पड़े हो। 4 करोड़ 95 लाख रुपए आपके भी डूब जाएंगे बिना कुछ किए। तो लोग क्या करते हैं, अब उसमें भी कंडीशन है, जब तक ताला नहीं लगेगा, लॉक नहीं लगेगा, बैंक बंद नहीं होएगा, तब तक वो आपको 5 करोड़ रुपए देने से इनकार नहीं कर सकता। जिस दिन लॉक कर लग गया, दिवालिया घोषित हो गया, बंद हो गया, उसके बाद सिर्फ 5 लाख रुपए के मिलेंगे आपको, क्योंकि वो 5 लाख रुपए का हर आदमी का इंश्योरेंस हो रहा है। अब बहुत से सवाल आते हैं कि सर मेरे 5 करोड़ मान लो सेविंग अकाउंट में नहीं है, करंट अकाउंट में भी 1.5 करोड़ है, एफडी भी करवा रखी है, आरडी भी करवा रखी है, सेम नाम से एक इंडिविजुअल नेम से कितने भी आपके अकाउंट है उसी सेम बैंक में, भले उसकी अलग अलग ब्रांच में है, तो आपको सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेंगे। अब किसी आदमी के यहीं 25,000 रुपए उस बैंक में, तो उसको 25,000 ही मिलेंगे। कहने का भाव ये है कि 5 लाख से कम की जितनी भी रकम होगी या 5 लाख तक की जो रकम है, अमाउंट है, वो पूरा मिलेगा। 5 लाख से ऊपर के जितने भी पैसे हैं, चाहे उसके 50 लाख है, 45 लाख डूब जाएंगे, 5 करोड़ है तो 4 करोड़ 95 लाख रुपए डूब जाएंगे, 50 करोड़ है तो भी 5 लाख रुपए ही मिलेंगे। इसलिए ये क्या करते हैं, खुद से नंगड़ होने से बचने के लिए, खुद से एनपीए इनका बढ़ने से बचाने के लिए उसको एनपीए में नहीं डालते, उसको राइट ऑफ कर देते हैं। आम लोग ये सोचते हैं कि भाई राइट ऑफ जो है हमारा तो लोन माफ हो गया। माफ नहीं होता लोन 10 रुपए का भी, कोई भी बैंक एनबीएफसी कंपनी माफ नहीं करता। बैंकिंग की भाषा में माफ नहीं बोलते, आप उसको जो मर्जी समझते रहो, फिर वो दूसरे चवन्नी छाप आपके पीछे पड़ जाते हैं। आरबीआई की नई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपको परेशान रास नहीं कर सकता। गाली गलौच तो बहुत दूर की बात, आपसे ऊंची आवाज में बात भी नहीं करवा सकता। अगर ये ऐसा कुछ कर रहे हैं, जैसे कि अमूमन करते ही हैं चवन्नी छाप कुत्ते, इन कुत्तों को इसी काम के लिए पाला गया है। नहीं तो कोई भी बैंक की एनबीएफसी कंपनी, अगर आपने उसके 10,000 रुपए भी देने या 10,000 रुपए के लिए भी आपके ऊपर केस कर सकता है। अब सवाल यह है कि 2 लाख रुपए के लिए भी क्यों नहीं करता? भाई वो तो मैंने बता दिया कि एनपीए में बढ़ेगा। अब उसको ये पता है कि अगर आपके ऊपर केस करेगा तो मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगेंगे। सिविल का रोंग है तो कोई क्राइम तो किया नहीं, इसीलिए इन चवन्नी छाप कुत्तों को पाला रखा है। ये 40-45 दिन में ही पैसे लाके दे देते हैं। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस बोलते हैं। अगर आप चेक बाउंस को इग्नोर करेंगे तो आपका बेलेबल वारंटी इशू हो जाएगा। फिर भी इग्नोर कर रहे हैं, नॉन बेलेबल चल जाएगा। फिर भी इग्नोर उसको बार बार कर रहे हैं तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा। कोर्ट की भाषा में पीओ कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तो ये क्राइम में कंसीडर होगा, कोर्ट की अवमानना में कंसीडर होगा। तब उस स्टेट की पुलिस आएगी जहां पे आपका चेक बाउंस किया है, वहां पे आपको आपकी स्टेट से अरेस्ट करके उसी स्टेट की उसी डिस्ट्रिक्ट के अंदर बंद कर दिया जाएगा।
अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। लेकिन अगर आप चेक बाउंस को इग्नोर नहीं कर रहे तो बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। मान्य सुप्रीम कोर्ट तक जाते आते 40-45 साल लगते हैं, तो चवन्नी छाप कुत्ते वैसे ही बकवास कर रहे हैं, वैसे ही डरा धमका रहे हैं, जेल हो जाएगी। अरे कोई जेल नहीं होगी यार, तुरंत बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे बाय एंड जमानत होगी। अमरदीप कादियान कह रहा है आपको लोन का आपका चेक बाउंस करवा दिया, ज्यादातर 1000-2000 किलोमीटर दूर करवाते हैं, करवा दिया कोई बात नहीं। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक और आसाम से लेके गुजरात तक कहीं भी आपका केस इन्होंने चेक बाउंस किया है और आपको बेल करवानी है, जमानत करवानी है, तो अमरदीप कादियान आपको एडवोकेट प्रोवाइड करवा देगा। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, या आप हमारे से एडवोकेट लेना चाहते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों की।